वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसकी कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमारे हर एक्सरसाइज से पहले के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज करने में बहुत इंटरेस्ट आता है और मैथ्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, राइट। नाउ पेज नंबर 44 से हमारे बेसिक स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। पेज नंबर 44 सेज दैट एग्जांपल नंबर 1, जो कि आपको याद होगा, अखिला वेंट टू अ फेयर, वहां पर उसने जाइंट व्हील पर राइड्स भी ली और हुपला गेम भी खेला। और जिस एग्जांपल में हमने जाइंट व्हील पर जो नंबर ऑफ राइड्स थी उनको हमने x एज्यूम किया था एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला उसको हमने y एज्यूम किया था। तो हियर दे आर सेइंग कि हमने उसका जब ग्राफ बनाया एग्जांपल नंबर 1 में तो हमारी आई इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स आए 4,2 एंड 4,2 इज द आंसर एंड आंसर मींस ये जो x हमने एज्यूम किया था वो 4 आ गया एंड जो हमने y एज्यूम किया था वो उसकी वैल्यू 2 आ गई। That means number of times she goes on the giant wheel is 4 and number of times she played hoopla comes out to be 2. Clear? So how to interpret that graph and what is the value of that intersecting point, उसे आंसर में हमें कैसे पुट करना है वो भी हमें यहाँ पर समझाया गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर हमें पता नहीं थी, हमें वो निकालनी थी। और वहां पर हमारे जो लाइंस आई उनका इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन था। दैट मीन्स हमारा ग्राफ बना था कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स टू इक्वेशंस सेम लाइन की बट विथ डिफरेंट कोफिशिएंट्स। वो इक्वेशंस दोनों सेम होती हैं बट उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए उन दोनों की एक ही लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप कोई भी एक पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कोई भी एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स जो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेंगे ही बिकॉज दोनों इक्वेशंस सेम लाइन की हैं, वही हम आंसर लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें टू रेल्स क्रॉस ईच अदर वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था, जहां पर हमारा ग्राफ बना था पैरेलल लाइंस, they never intersect, they never meet, so no solution। और इसके आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केवल इस एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो न्यू टर्म्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट पेयर, तो यहाँ कोइंसिडेंट लाइंस को और इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों ही केसेस में जो दो इक्वेशंस हमें गिवन होती है उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रीजन व्हाई? बिकॉज इन दोनों ही केसेस में आंसर आ रहा है, बिना आंसर के इक्वेशंस नहीं है। बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस आंसर ही नहीं है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज द टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर मीट ईच अदर। इसलिए हम जब भी दो ऐसी लाइंस जिनका ग्राफ पैरेलल लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर वो कंसिस्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, दैट मींस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। एंड अगर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट मींस लाइंस पैरेलल ही होंगी। ये आपका पूरा कंसेप्ट पेज नंबर 44 एंड 45 पर डिस्कस किया गया है। एंड पेज 46 अगेन देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। अगेन दे आर समराइजिंग दिस कंसेप्ट। दे आर सेइंग इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दे विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है वही यूनिक सॉल्यूशन है। और हम लाइंस को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड, लाइंस में बी पैरेलल, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। और हम क्या बोलते हैं? दोनों इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड केस नंबर 3, कोइंसिडेंट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और उन दोनों पेयर्स को भी बोला जाता है
consistent pair of linear equations in two variables. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 46 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस किया गया है। जस्ट गो थ्रू दैट टेबल। उससे पहले मैं आपको समझाना शुरू करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको मैथ्स भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। हियर दे आर गिविंग 3 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल दे आर सेइंग x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0। ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। हमने दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपको याद होगा, हम अपनी पहली वीडियो में इसको समझ चुके हैं। तो अब उसको ही कंपेयर करते हुए यहाँ पर हमें नेक्स्ट कॉलम में a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी। तो हमको जैसा कि पता है फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट a1 होता है और सेकंड इक्वेशन x का कोफिशिएंट a2 होता है। तो a1 here is 1 and a2 is 3, तो it comes out to be 1 upon 3। Second we have to find b1 upon b2 and third we have to find c1 upon c2। तो b1 y का कोफिशिएंट -2 एंड सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +4, तो -2 अपॉन +4 it can be written as -1 upon 2 and c1 here no c1, no constant term, तो c1 is 0 and c2 is -2, तो it comes out to be 0। Clear? Now first here we can clearly see a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, right? In second example they are saying 2x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0। So a1 upon a2 will be 2 upon 4। In simplest terms we can write it 1 upon 2। b1 upon b2 is 3 upon 6। In simplest form again it is 1 upon 2 and c1 upon c2 minus 9 upon minus 18, again it is in simplest form 1 upon 2। So here we can clearly see a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and equals to c1 upon c2। And in third case they are saying x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0। Similarly a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2 2 upon 4, again in simplest form 1 upon 2 and c1 upon c2 minus 4 upon minus 12, it comes out to be 1 upon 3। So we can see a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2, right? So here we are only comparing the coefficients of the 3 given example equations and हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 होता है तो वो केस किसका केस होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है। क्लियर? तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिखे कि x के दोनों कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दैट इज a1 upon a2 and b1 upon b2 इफ दे आर नॉट इक्वल, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनने वाला है। सेकंड केस when a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 they all are equal, that is the case of coincident lines। कोइंसिडेंट लाइंस, एंड जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं as you all know infinitely many solutions are there। तो जब भी x
y और कांस्टेंट टर्म दैट इज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 जब भी इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस ही आपका ग्राफ बनेगा। एंड द थर्ड केस अगेन वी कैन क्लियरली नो, जैसा कि थर्ड केस हमारा कौन सा बचा है, पैरेलल लाइंस का केस। तो जब भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, the two lines are parallel lines। यहां तक तो ठीक है। और अभी जो हमने केस पढ़ा था, जो दो नई टर्म्स का यूज किया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जैसा कि उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था, अगर आंसर आता है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अगर आंसर नहीं आता है तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आंसर आएगा, तो हम इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और पैरेलल लाइंस में एज वी ऑल नो आंसर नहीं आता है, तो यहाँ हम दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स थे, और ये बेसिक्स को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, उसको अच्छी तरह बार बार रिवाइज करना है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 दैट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।